हाय, दिस इज़ अमन। चलो मैं आज बताने वाला हूँ कैसे एसक्यूएल कमांड का यूज़ करते हैं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था बहुत सारा कमांड, एसक्यूएल कमांड्स, लास्ट 2 वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कमांड लाइक कमांड के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, बिटवीन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, देन जॉइन में मैं 2 टेबल लूँगा, 2 टेबल का कैसे जॉइन करते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इसके ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं इस साइट को यूज किया हूँ, मतलब इस साइट का मदद लेके मैं आपको ब्रीफली समझाने वाला हूँ जनरली एसक्यूएल कमांड। ओके, चलो फिर डिस्कस करते हैं। ये मेरा डाटाबेस रहा। डाटाबेस मैं पहले 2 वीडियो में भी डाटाबेस कविता डाटाबेस का यूज किया हूँ और सेम टेबल यूज किया हूँ। तो मैं इस वीडियो में भी सेम टेबल का यूज करूँगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलो चलो मैं इसको पहले लाइक कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, सपोज ये वाला, इसका मतलब इस सपोज आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ पहले से। ठीक है, दिस वन, अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर एक टेबल नेम है। ठीक है, और कस्टमर में कस्टमर नेम जो है एक फील्ड है या कलम है। ठीक है, तो हम लोग कलम नेम यही टेबल से फेच करना है, सिलेक्ट करना है, जिसका जिसका मतलब जिसका नेम स्टार्ट विथ ए लेटर से स्टार्ट होगा। हम लोग उसी का ही डाटा फेच करके दिखाना है। चलो क्या करना है, चलो हमारे टेबल अपने टेबल में यूज करते हैं इसको। सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड में चलेंगे। चलो हम लोग टेबल पढ़ते देखना, स्टूडेंट इन्फो क्या है न, स्टूडेंट इन्फो में क्या है, देखो फील्ड कितना है, नेम फील्ड है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, सेक्शन है, स्कूल फी है। ये टेबल भी मैं प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलो अपना कमांड यूज करते हैं। यहाँ पर क्या था न, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल फील्ड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, टेबल नेम, देन where कौन सा टेबल से, सपोज हम लोग नेम लेंगे। ठीक है, where नेम लाइक क्या करना है, ए परसेंटेज सिंबल, मतलब जो नेम में जो ए से स्टार्ट है, जिसका नाम ए से स्टार्ट है, बस वही डाटा हमको दिखाना है। ठीक है, देन एंड विथ सेमीकोलन। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे गो करता हूँ। देखिए एक ही डाटा है टेबल में जिसका नाम ए से स्टार्ट है। ठीक है, चलो हमारे जन मैनुअली देख लेते हैं ए से कौन सा स्टार्ट है। यहाँ पे 3 डाटा है, 3 रो है, ए से यही वाला डाटा है, तो इस यही वाला डाटा हमको फेच करके दिखाया। हम लोग का कमांड भी वही था कि जो नाम दिखाओ जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम लोग सेम और एक सपोज हम लोग दिखाना है, यहाँ पे अगर दिखाएंगे हम लोग एड्रेस दिखाओ जिसका एड्रेस ए से शुरू है, तो क्या करेंगे उसके लिए कमांड, चलो यहाँ पे लिखते हैं। मैं सेम कमांड पेस्ट कर लिया। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रीवियस कमांड में नेम को सिलेक्ट करते थे, यहाँ पर एड्रेस ले लेंगे और जिसका एड्रेस ए से शुरू होगा। ठीक है, देन इसको गो, देखिए आ गया 2, इसका मतलब कमांड सही चल रहा है। चलो
फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, रिटर्न ऑल द कस्टमर फ्रॉम सिटी, मतलब सिटी कॉलम से डाटा दिखाएगा जो कंटेंट्स लेटर एल। अगर एल रहेगा, इसका मतलब कैसा लिखते हैं न, परसेंटेल स्टार्ट परसेंटेल एल। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ टेबल। मैं चाहता हूँ कि जिस पे डी रहेगा सपोज, ठीक है, डी रहेगा, वही एड्रेस दिखाना है। चलो, तो हमको क्या करना है, तो डी मतलब किस, एड्रेस, एड्रेस कॉलम, यहाँ पे एड्रेस कॉलम ले लेंगे और स्टार्ट, इसका मतलब जिसमें भी ए रहेगा वही डाटा फेच करके दिखाएगा जोन सा एड्रेस में। ठीक है, चलो अब गो करते हैं। अगर देखो सब कुछ दिखाया, इसका मतलब हर फील्ड में, हर मैंने एड्रेस फील्ड के हर डाटा में, हर रो में ए है। यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, आर देखते हैं। आर यहाँ पे सिर्फ कोरई में है और कहीं पर नहीं है। इसका मतलब अगर आर देंगे तो ये क्या करेगा, ओनली यही रो नंबर 3 दिखाएगा फेच करके। चलो हम लोग कमांड यूज करके देखते हैं 3 दिखाता है कि नहीं। अगर 3 दिखाता रहेगा तो कमांड सही है। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। हो यार, एड्रेस परसेंटेज आर, हमको ये फेच करके दिखाना है जिस एड्रेस में आर रहेगा वही एड्रेस फेच करके दिखाएगा। ठीक है, चलो चलो रन करते हैं। गो, आ गया। मैं वही बोला था प्रीवियस कि जिसमें सबको हम लोग का कौन सा एड्रेस में, ये कोरई में ही आर है, तो आर जो आईडी है उसका करस्पॉन्डिंग आईडी है 3, तो 3 दिखाया, अब यहाँ पर दिखा दिया। इसका मतलब चलो सही चल रहा है कमांड। देन चलो डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर एल ए, इसका मतलब स्टार्ट विथ एल ए। यहाँ पर भी ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज मैं करूँगा, देखो पहले टेबल देख लेते हैं, समझ में आएगा। मैं अगर करूँगा सपोज बी आई, ऐसा नेम फेच करके दिखाना है जो स्टार्ट होता रहेगा बी आई से, तो कौन सा दिखाएगा, एक ही दिखाएगा और सब बाकी नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर कमांड डालता हूँ मैं, पेस्ट नेम दिखाओ जोन स्टार्ट है बी आई से। देखो परसेंटेज अगर बाद में है मतलब ये बी आई से स्टार्ट है, अगर पहले है मतलब एंड है। ठीक है, चलो एंड के बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं स्टार्ट के बारे में ही बोलता हूँ। ठीक है, बी आई परसेंटेज मतलब जो नाम बी आई से शुरू होता है वही नाम ही हमको सिलेक्ट करके दिखाएगा। इस क्यूरी का मतलब यही है। चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं। चलो गो को चलते हैं, गो दिखाया। ठीक है, अगर कंडीशन ऐसा रहेगा, ऐसा नाम चूज करो जो एंड विथ ए, इसका मतलब परसेंटाइल, जो परसेंटाइल पहले गिरेगा ए के पहले, इसका मतलब हो गया जो नाम है एंड विथ ए, जो ए से ख़त्म होता है उस नाम को फेच करके दिखाओ। चलो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, देन मैं टेबल दिखाता हूँ। फिर इस टेबल दिखाने के बाद क्यूरी एग्जीक्यूट करूँगा, आप लोगों को समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जोन ए से एंड होता है वही डाटा दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर एंड कौन से ए से होता है, अझा और ये ज्योति जाना। ठीक है, ये दोनों दिखाना चाहिए, 3 और 4 रो। चलो हम लोग इसको क्यूरी लिखते हैं उसके लिए। ये है, इसका मतलब ए से वो दोनों ही ए से एंड होता है तो वही दोनों ही रो दिखाना चाहिए। चलो आप एग्जीक्यूट करेंगे, दिखाया। ठीक है,
अब समझ में आ गया? चलो डन। देन अगर ए वाला देखेंगे, रिटर्न ऑल कस्टमर स्टार्ट विथ वी एंड एंड विथ एस। इसका मतलब परसेंटेज जो मार्क है ये बीच में है, मतलब बी से स्टार्ट होगा और एस से एंड होगा। चलो इसका भी यूज कर लेते हैं, पहले टेबल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेबल में क्या है देखो, मैं अगर ये वाला चाहूँगा, ठीक है, देखो ये वाला क्या है, रो 3 में एक नाम है अजहा, तो ये स्टार्ट विथ ए और एंड विथ ए। तो इसके लिए क्यूरी कैसा लिखेंगे, अगर हम लोग यही चाहेंगे, ऐसा हमको नेम चाहिए जो स्टार्ट ए से होता है और एंड ए से होता है, तो इसके लिए क्यूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, चलो क्यूरी लिखते हैं, स्टार्ट विथ ए, मतलब ए परसेंटाइल ए। ठीक है, ये इसका मतलब ए से शुरू और ए से ख़त्म। चलो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, गो, आ गया। चलो इसके ऊपर भी हम लोग कंफर्म हो गए। चलो देन ये वाला भी सेम है, मतलब ओ आर, इसका मतलब जिसमें ओ आर रहेगा वही डाटा खींच के दिखाएगा, ये भी यूज कर सकते हैं, बस जस्ट लाइक सेम। और दिस इज ऑल अबाउट दी लाइक क्यूरी। ओके, चलो अब बिटवीन के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलो बिटवीन देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हो गया टेबल नेम, होयर प्राइस कलम नेम, जिसका प्राइस 10 से 20 है। चलो अपने अपने टेबल में इसको यूज करेंगे, कैसे देखते हैं। चलो पहले अपना टेबल में देख लेता हूँ। सपोज यहाँ पर डिजिट कौन सा फील्ड में है, स्कूल फी में। मैं अभी देखो यूज करूँगा क्या, जिसका सपोज मुझे ऐसा चूज करना है 3000 से ज़्यादा और 5000 से कम। 3000 से ज़्यादा ना, 3000 एंड 5000 के अंदर में जितना है वो दिखा देगा। तो 3000 5000 के अंदर कौन कौन है, दिस वन, ये वाला रो दिखाएगा, ये वाला रो दिखाएगा, ये वाला ओनली 2000 को छोड़ के, क्योंकि ये 3000 से कम है, इसको छोड़कर और सब दिखा दे। चलो उसके लिए आप क्यूरी दिखाएंगे, क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो होयर कलम नेम क्या है, स्कूल फी, होयर स्कूल फी क्या होगा, बिटवीन 3000 एंड 5000। इसका मतलब 3000 से 5000 के अंदर में जो है वही डाटा दिखाएगा। ठीक है, चलो अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि आगे यूज करने में आसानी हो। चलो अब रन करता हूँ, गो, आ गया। देखो कितना था, मैं वही बात बोल रहा था पहले से, तो 2000 को छोड़ के और बाकी जो रहेगा वो दिखा देगा। यहाँ पे वही बात दिखा दिया। मेरा कंडीशन क्या था, 3000 से 5000 के अंदर में, 3000 से अबव एंड 5000 के बिलो कितना है। ठीक है, ये हो गया बिटवीन। और बिटवीन देखिए यहाँ पे भी, नॉट बिटवीन मतलब जो नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा सेम, अगर मैं यहाँ पे इसको नट कर लेता हूँ, ठीक है, नट बिटवीन, इसका मतलब कौन दिखाएगा, ओनली वन रो दिखाएगा, वही 2000 वाला, क्योंकि बिटवीन तो है 3000 से 5000, लेकिन नट बिटवीन क्या है, वही 2000 है। तो अगर नट डालेंगे तो क्या दिखाएगा, वही 2000 वाला रो दिखाएगा। दिखा है, समझ में आ गया आप। चलो आगे थोड़ा चलते हैं। सब सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। ये हो गया बिटवीन,
ठीक है, ये ऑल अबाउट द बिटवीन। बस आगे हम लोग, चलो बिटवीन में यही बात है ज़्यादातर, और आगे यदि कुछ इशू आएगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। देन हम लोग जाते हैं, चलो जॉइनिंग टेबल, ठीक है। जॉइनिंग टेबल, हाँ, जॉइनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे? इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। जॉइन मतलब टू टेबल को जॉइन करके डाटा दिखाना है, दोनों टेबल से हम लोग डाटा को फेच करना है, बस सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या है इनर जॉइन? पहले चलो इनर जॉइन देखें। इनर जॉइन कीवर्ड सिलेक्ट रिकॉर्ड्स डाटा मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, और बोथ टेबल का डाटा मैच करा के जो डाटा हम लोग देखते हैं दोनों टेबल का, तो उसको बोलते हैं क्या? इनर जॉइन। लेफ्ट जॉइन मतलब, हाँ, लेफ्ट जॉइन के बारे में बोलते हैं। लेफ्ट जॉइन मतलब हम लोग दो टेबल को मैच कराएंगे और लेफ्ट से जितना डाटा है, लेफ्ट का डाटा सिलेक्ट करके दिखेगा, प्लस और राइट में जो मैच करेगा वो डाटा दिखेगा, ठीक है। और राइट जॉइन मतलब राइट का सब डाटा दिखेगा और लेफ्ट में जो मैच करेगा वो डाटा दिखेगा। ये है डिफरेंस लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन में। देखो लेफ्ट जॉइन में क्या लिखा है? लेफ्ट जॉइन कीवर्ड्स रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड जितना है वो दिखेगा, लेकिन ऑल डाटा फ्रॉम द लेफ्ट टेबल दिखेगा, ठीक है। और राइट का सेम, जस्ट रिवर्स, जस्ट वाइस वर्सा, ओके। चलो हम पहले इनर जॉइन के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो इसके लिए मैं दो टेबल भी लिया हूँ यहाँ पर। इनर जॉइनिंग टेबल के लिए जनरली एक फॉरेन की यूज कर, फॉरेन की मतलब मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल है ये लोग का, चलो ये टेबल है, ये टेबल का आईडी क्या है? 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जो आईडी है और नेक्स्ट टेबल में रहेगा, और नेक्स्ट टेबल के लिए ये आईडी हो जाएगा फॉरेन की। देखो स्टूडेंट इन्फो 2, इस टेबल में ये तो आप इस टेबल का ये हुआ अपना मतलब प्राइमरी की, ठीक है। देन ये जो हुआ यह स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आईडी, ये जो आईडी है स्टूडेंट इन्फो का आईडी है, यहाँ पे हो गया फॉरेन की, ठीक है। और एक कलम है फादर नेम मदर नेम। मैं ये टेबल एक डिजाइन किया हूँ, ठीक है। हम सिर्फ जॉइनिंग टेबल या जॉइनिंग जो क्यूरी है उसको समझाने के लिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब समझ में आ गया। ये तो आईडी है, इसका प्राइमरी की है। ये जो आईडी है ये स्टूडेंट इन्फो का आईडी यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। बट अभी इतनी याद रखना पड़ेगा, इस टेबल का आईडी अगर इस टेबल में है, दूसरे टेबल में है, तो वो आईडी हो जाता है उस टेबल का फॉरेन की, ठीक है। चलो अब इनर जॉइन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनर जॉइन क्या है? देखो यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट एक टेबल है, कस्टमर एक टेबल है, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन किया इनर जॉइन, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या? ये कलम है प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट टेबल का एक प्रोडक्ट आईडी, इसको सिलेक्ट करना है। देन प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करना है। देन है कैटेगरी नेम, ये कैटेगरी नेम सिलेक्ट करना है, कहाँ से? न फ्रॉम प्रोडक्ट से, और वो इनर जॉइन होता रहेगा किससे? ये टेबल से, कैटेगरी टेबल से। ऑन कौन सा बेस, कब कंडीशन में? न प्रोडक्ट का आईडी, प्रोडक्ट टेबल का आईडी, कैटेगरी आईडी व आईडी जो भी हो, आईडी इक्वल टू कैटेगरी टेबल का आईडी के साथ में अगर बराबर हो, देन जो डाटा है सिलेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। चलो हम लोग लिखते हैं इसके लिए, मैं अब लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलो स्टूडेंट 1 का हम लोग लिखेंगे क्या? नेम लेंगे उसका, और मोबाइल नंबर लेंगे, सेक्शन लेंगे। इस टेबल से नेम लेंगे और सेक्शन लेंगे, ठीक है। और इस टेबल का फादर नेम लेंगे, मदर नेम लेंगे, ठीक है, दिखाना है। चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट क्या क्या दिखाना है?
हाँ, इस टेबल का क्या दिखाना है, स्टूडेंट 1 का नेम, सॉरी फील्ड नेम सही करना पड़ेगा, नेम देन सेक्शन, ये फर्स्ट कॉलम का मतलब फर्स्ट टेबल का, ठीक है, फील्ड नेम लिख रहा हूँ। और स्टूडेंट इन्फो 2 का, 2 के लिए सपोज मैं फादर नेम दे रहा हूँ, फादर नेम कॉमा मदर नेम, ठीक है। देन क्या करना है, आ गया फ्रॉम प्रोडक्ट, फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट इन्फो, देन इनर जॉइन, then inner join टेबल 2 क्या है, स्टूडेंट इन्फो 2 ऑन, यहीं पर ऑन का यूज होता, कीवर्ड को होता ऑन, जिस टाइम में क्या है न, स्टूडेंट इन्फो आईडी, स्टूडेंट इन्फो डॉट आईडी इक्वल टू स्टूडेंट इन्फो 2, कौन सा आईडी, इसका ये आईडी के साथ बराबर होना चाहिए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आईडी, ये उसका फॉरेन की है, इसके साथ बराबर होने से फिर जाके मैच करके दिखाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन गो, दिखाया। देखो जो नेम सेक्शन है ये फर्स्ट टेबल का कॉलम है, और फादर नेम मदर नेम ये हो गया आपका किसका, सेकेंड टेबल का, मतलब स्टूडेंट इन्फो 2 का। समझ में आ गया दोनों टेबल कैसा फेच करके दिखा रहा है, इनर टेबल का यूज। देन चलो चलते हैं लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके रखा हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, स्टूडेंट इन्फो फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पर करते हैं सपोज लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन में क्या बोला था, मतलब लेफ्ट जॉइन मतलब लेफ्ट टेबल ऑल डाटा दिखाएगा और राइट का मैचिंग डाटा दिखाएगा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, इसमें भी सेम आएगा क्योंकि आईडी तो बराबर है ना, देखो सेम आएगा। और अगर राइट यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम लोग राइट जॉइन भी लिखेंगे तो सेम डाटा आएगा, क्योंकि दोनों में आईडी फॉरेन की और इसका स्टूडेंट इन्फो का आईडी दोनों सेम है। अगर एक डिफरेंट रहता तो कुछ थोड़ा डिफरेंट आता क्या, अगर सपोज मतलब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट में अगर वो आईडी है तो वो डाटा दिखाएगा लेफ्ट टेबल में, अगर राइट टेबल में बट नहीं दिखाएगा। समझ में आ गया, ये है डिफरेंस। वो जब आप लोग प्रोग्राम करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही जानते हैं, ये हो गया राइट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ओवरऑल जॉइनिंग कमांड, ठीक है। चलो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो बाकी है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलो इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों को प्रोग्राम करने में, जो आगे जो प्रोग्राम में यूज होगा तो मैं हम धीरे धीरे बताते जाएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू।